नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संख्याओं के बारे में पता लगाएंगे, कैसे कटती हैं संख्याएं, कैसे उनमें भाग जा सकता है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया जाएगा, देखते हैं। लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर दोस्तों भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्यता की जांच, ये बहुत संप्रत्यय आप लोगों के सामने आते हैं। आज इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे समय आप लोगों का ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाए। एक के अतिरिक्त, जैसे ले लिया 49, 49 भैया एक से कट रहा है, एक 49 एक से कट रहा है। एक के अतिरिक्त 49 7 से भी कट रहा है, 7 से 49, इसलिए 49 भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्याओं में कौन कौन आ सकता है? 2 4 6 18, इस तरह की संख्याएं। 49 भी भाज्य संख्या में आ गया। चलिए आपका अगला कंसेप्ट, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, स्वयं व एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो। स्वयं खुद के अलावा और एक के अलावा, जैसे 7 ले लिया हमने, 7 या तो 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी ने कहा 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। कटने का मतलब पूरी तरह से भाग चला जाए, उसको कटना कहते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर्स कहा जा सकता है। और आप लोगों को याद होगा, अभाज्य गुणनखंड निकलवाया जाता है। जैसे किसी ने कहा 18 से 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हम लोग भाग किससे देते हैं? हम लोग अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। और अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 13 17। और एक बात और बता दें, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है, भैया 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो मान लीजिए हमको 10 तक ही निकालना, मान लीजिए हमको 20 तक निकालना है। अभाज्य संख्या निकालना भी सीखना चाहिए। एक छलनी होती है, छान लीजिए उसको। देखिए कैसे 1 से 20 तक निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, इनसे काटेंगे इनको। 2 से चलिए काटते हैं, 2 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दामा 20, 2 से कट गया। 3 से देखते हैं कौन कौन कट गया। इनको सबको काट लीजिए तो जो बचेगा, अब 2 को छोड़ दीजिएगा, पहला संख्या छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो भी तो अभाज्य संख्या में काउंट होगा। 2 के बाद किसको लेंगे? 3 को लेंगे। 3 से करते हैं, 3 का 3, 3 को छोड़ दीजिए क्योंकि 3 काउंट होगी। 3 दूनी 6, 6 कहाँ गया? कट गया है। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 12 कट गया है। 3 पचे 15, 3 छंग 18। जो कट जा रहा है हमारा काम खत्म है, वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलते हैं 3 के बाद में 5 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 5 की बात की गई। 5 से काटेंगे, 5 को छोड़ देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। इस तरीके से हमने इसको भी काट लिया। अब 7 से करते हैं, 7 को छोड़ देंगे। 7 7 दूनी 14, 14 कट चुका है पहले। 7 देखिए कई से मतलब नहीं है। अब हमारा हो गया 11, 11 काटते हैं, 11 को छोड़ देंगे। 11 कम 11, 11 दूनी 22, अभी आ नहीं रहा है। तो अब हमने काउंट किया कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी? 1 से 20 की अभाज्य, कभी कभी पूछ जाता है अभाज्य संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, तो गिन लो भैया। एक तो अभाज्य और भाज्य किसी में आती नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको किनारे कर देते हैं। अब बचती है पहली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं की संख्या 8 है। इसी प्रकार से दोस्तों आप 1 से 50 निकाल सकते हैं और 1 से 100 निकाल सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का सिस्टम समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय हो गया, आगे चलते हैं। ये हमने अभाज्यता की बात की।
कि भैया अभाज्य संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और एक ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, आपसे पूछ लेगा एक कौन सी संख्या है तो बताएंगे ना तो भैया भाज्य है ना अभाज्य है, और दो सह अभाज्य है भाज्य में आती है, काउंट होती है भाज्य में। इसके बाद 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अगर 1 से 50 निकालना है तो मैंने आपको तरीका बताया, उस तरीके से आप लोग 1 से 50 तक की संख्या लिख करके भाज्य संख्या निकाल लीजिए। बात करते हैं विभाज्यता की, कि भैया जो भाज्यता होती है जैसे हम कैसे जानकारी करेंगे कि कोई संख्या हमारी 2 से कट रही है कि 3 से कट रही है कि 5 से कट रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भाग आता है तो हम लोग तुरंत अंदाज लगा लेते हैं कि किससे कट रहे किससे नहीं कट रहे। 2 से काटने की बात करते हैं, 2 अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए, चलिए चेक करते हैं, इकाई के स्थान पे 0 आए, चलिए भाई 420, इकाई के स्थान पे 0 है, 2 से कटेगा। 4 आए 424, इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, ये भी कटेगा। 426, इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, वो भी कटेगा। समझ में आ गया ना, जिस संख्याओं के लास्ट में 2 4 6 8 आता है वो किससे कटती है, 2 से। अगला चलते हैं, 3 से कटने वाली संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है, कौन सी होती है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब देख लीजिए भाई, 3 से विभाजित अंकों का योग, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3 2 3 4, तो देखिए टोटल करिए इनका, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, 9 आ गया। 9 3 से कट रहा है, आराम से कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित। और संख्या ले सकते हैं 630। अब देख लीजिए इनमें अंकों का योग कितना आया, 6 + 3 + 0, ये आ गया 9, ये भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे पता लगा सकते हैं, बड़े आराम से विभाज्यता का पता लगा सकते हैं कि विभाज्यता हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 4 से विभाज्यता। इकाई और दहाई की संख्या 4 से कट जाए, इकाई दहाई की संख्या, मान लीजिए हमने लिख दिया 42, 4 7 28, मान लीजिए हमने लिख दिया 28, और कोई संख्या लिख दी 2985, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब हमको पता कैसे लगाएंगे भाई, हमको 2 अंक ही लेना है, इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 2 है, कुल मिला के जो कंडीशन बन रही है 28 बन रही है। 28 4 से कट रहा है, 4 से 28, और इसी तरह से हम एक संख्या और लेते हैं 2 9 8 7 5 4 3 2 16। देखिए इकाई दहाई के अंक से मतलब है लास्ट में 16 आ रहा है, 16 जो है क्लियर कट जाता है, 4 चौके 16, आराम से हो गया। इसी तरह से 20 आ जाता है, इसकी संख्या कोई भी लिए 5 4 3 2 कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में देखिए 20 आ रहा है, कट रहा है, जो भी 4 से कट रहे हैं वो संख्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इकाई और दहाई के 2 अंकों की बात करेंगे। और 8 से विभाज्यता की बात अगर होती है तो 8 वाले में ध्यान रखिएगा, 3 की विभाज्यता 9 की विभाज्यता से मैच करती है, 4 की विभाज्यता करती है 8 की विभाज्यता से मैच। क्या डिफरेंस है यही बता दें, ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद 11 बताएंगे, देखिए बहुत जल्दी बताना है 3 और 9 में क्या समानता है, बस यही अंतर करना समझ लेंगे। 3 की विभाज्यता में क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, जितने भी अंक दिए हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी 1 2 3 2 5 6 3 9, ये संख्या हमने दे दी 1233, 1233। अब ये देख लीजिए टोटल करके कट रही भैया, 3 3 6 2 8 9, 9 आ रहा है, 9 जो है 3 से कट रहा है बड़े आराम से, इसलिए संख्या 3 से कटेगी। अब इसी की 9 से चेक कर लें, 3 3 6 2 8 9, इसका भी टोटल 9 आ रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी संख्या टोटल 9 से भी कटेगी। अगर अंकों के योग 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित होगी, अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो 9 से विभाजित होगी। ये 3 और 9 की समानता आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूं, और पेन कापी लेकर के बैठ जाइए। लेकिन 4 और 8 में क्या होता है, 4 और 8 में, 4 में होता है इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए। जैसे 412, अब इकाई और दहाई का अंक 412, ये 4 से कट रहा है, चेक कर लीजिए 12 रुपये 4 4 3 12 कट रहा है, हमने 416 ले लिया, ये भी 4 से कट रहा है, क्यों इकाई दहाई के अंक को कटना चाहिए, 4 4 16 कोई 4 से कटेगी, आराम से कटेगी संख्या। इसी तरह से 8 की विभाज्यता में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों लेंगे, देख लीजिए 8 की विभाज्यता में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों लेंगे तो 8 की विभाज्यता में ये हो जाता है। 6 की विभाज्यता तो बहुत सिंपल है, जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाए वो 6 से कट जाएंगे, ये क्लियर है। इसके बाद है, समझ में आ रहा है ना, इसके बाद है 9 से विभाज्यता हो गई, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता में अगर सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए, मैं देख लीजिए एक जैसा अंक लेता हूं, हमने एक संख्या ले ली 1
2 3 4। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? 4 ही अंक लिए हमने लिया 4 3 2 1। ये बहुत बड़ी संख्या दिख रही है आपको। अब इसको चेक करना है ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं। यहाँ पे सम स्थान देख लीजिए, पहले देख लीजिए सम स्थान कौन कौन से हैं। सम स्थान 4 है, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान और विषम स्थान कौन कौन से हैं। 4 संख्या होनी चाहिए, 2, चौथा और ये लास्ट में एक और, इनको जोड़ लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10 आया इसका। अब देखते हैं दूसरे स्थान की बात करते हैं जो विषम स्थान है, पहला तीसरा पांचवा ऐसा। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, यानी जो ये आ रहा है इसका भी देख लीजिए। इसमें क्या आ रहा है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा, यानी ये संख्या भी 11 से कटेगी। तो विभाज्यता का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले वीडियो में आप लोगों को संख्याओं पर आधारित जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, वितरण नियम, जितने भी नियम होते हैं, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, वितरण नियम, निरसन नियम, सारे नियम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में नमस्कार, जय हिंद।